घर में दाल बने और साथ चावल बॉयल ना हो, ऐसे तो हो नहीं सकता। दाल चावल ऐसी रेसिपी है जो हर घर में बनाई जाती है, बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है, जिसको बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा ही मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। इसी प्यारी सी बात के साथ मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे, अपने फैमिली के साथ खुश होंगे। और मेरी दुआ है कि आप लोग ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें, अपनी फैमिली के साथ फिट रहें और खुश रहें। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए जी, बाकायदा हम रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से फटाफट अपने प्यारे से हाथों से कर लीजिए और साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो के अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक ही पहुंच सके। क्योंकि इसी तरह की आसान सी कम खर्च वाली वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ, तो जो कि अमूमन घर में बनाई जाती हैं, जो कि न्यू जो बिगनर्स हैं सीख रहे हैं, जो हमारी प्यारी सी बच्चियाँ जो शुरू में स्टार्ट कर रही हैं, तो उनके लिए बहुत ही परफेक्ट मैं रेसिपीज़ शेयर करती हूँ। बहुत ही आसान होती हैं उनको समझने के लिए। तो ये घर में जो चीज़ें पड़ी होती हैं मैं उन्हीं से ही रेसिपीज़ वगैरह बना लेती हूँ। फिर देर किस बात की, तो वीडियो को बाकायदा हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया। तो हमने यहाँ पे चावलों को बॉयल नहीं करना, ठीक है ना। हमने यहाँ पे चावल इस तरीके से बनाने हैं कि लगे बॉयल ही हैं, वाइट कलर ही उनका आएगा। और हमने उसमें घी या कुकिंग ऑयल को भी ज़्यादा ऐड नहीं करना। मैंने यहाँ पे दरमियाने साइज़ का एक प्याज लिया, उसको मैंने हल्का काट लिया था, मतलब ना बारीक काटा ना उसको मोटा काटा, ठीक है। उसको काट के मैंने उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला। कुकिंग ऑयल डाल के हमने प्याज को हल्का सा फ्राई करना है। फ्राई इस तरीके से करना है कि प्याज को सिर्फ सॉफ्ट करना है, ठीक है ना, हमने इसका कलर नहीं देना। उसके साथ ही जैसे प्याज सॉफ्ट हुए, हल्के से मैंने इसमें खड़े गरम मसाले जितने भी हमारे पास होते हैं वो मैंने इसमें एक एक करके ऐड कर लिया, ठीक है। उसका ये फ़ायदा होता है, जो हमारे चावल हो, पुलाव हो, बिरयानी हो, उसमें से बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही होती है, ठीक है। इसके साथ ही मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, खड़े गरम मसाले को भी साथ ही। तो प्याज भी सॉफ्ट हो चुके थे, तो साथ ही मैंने खड़े गरम मसाले ऐड किए, तो वो भी फ्राई हो चुके थे। तो उसके साथ ही मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 गिलास पानी ऐड किया था। चावल मैंने भिगो के पहले रख दिए थे 1 घंटा पहले, तो चावल वहाँ पे भी बहुत काफ़ी सॉफ्ट से हो चुके थे। तो यहाँ 1.5 गिलास काफ़ी है हमें पानी का, 1 गिलास हमारे पास चावल थे। तो इसी के साथ ही हमने यहाँ पे पानी ऐड कर लिया था। जैसे ही पानी को यहाँ पे बॉयल आएगा तो हम इसमें ऐड कर लेंगे जो ब्लैक पेपर होती है, काली मिर्च हम इसमें ऐड कर लेंगे। साथ ही हम इसमें नमक भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके साथ ही हम यहाँ पे छाननी में छान के चावल भी ऐड कर लेंगे। चावलों को हमने हल्के चम्मच से ना मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसमें इसका ढक्कन ना कवर कर देंगे। और याद रहे आपको कि मैंने यहाँ पे नमक सिर्फ 1 छोटा चम्मच ही ऐड किया है, क्योंकि दाल जो हमारे पास बनी हुई है उसमें ऑलरेडी मसाले वगैरह स्पाइसेस डले हुए हैं। तो यहाँ पे हमने चावलों को पकाना है, ऐसे लगे जैसे बॉयल हों, पर हमने इसमें घी ऐड किया है। हमने इसमें प्याज भी बाकायदा ऐड किया, हमने इसको बाकायदा पुलाव की तरह ही बनाया है। तो अगर बच्चे दाल नहीं ऐड कर सकते तो आप इसको लंच में ऐसे बॉयल चावल भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका था, मैंने इसको कवर किया। तो आपको पता है जो चावल होते हैं वो बहुत जल्दी पानी को जज़्ब कर लेते हैं। तो साथ ही मैंने इसको यहाँ पे दम पे लगा दिया, दम वाला कपड़ा ऊपर दे दिया। तो अगर आपके पास कोई चीज़ है भारी तो वो आप इसके ऊपर रख सकते हैं। मैंने कोई चीज़ नहीं रखी, क्योंकि चावल हमारे ऐसे ही आराम से गल जाते हैं। तो मैंने इसका तकरीबन 15 मिनट मैं ज़रूर देती हूँ दम। तो 15 मिनट यहाँ मैंने इसको दम दिया। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है चावलों में से। बॉयल चावल में लग ऐसे रहा है ना जैसे बॉयल हो, लेकिन हमने इसको बॉयल नहीं किया, आप लोगों ने देखा तो वाइट से हैं। और इसमें जो हमने ब्लैक पेपर डाला है ना वो बहुत मज़े का लग रहा है। इसी के साथ ही दाल हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई थी, तो इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों से बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो आपको पता है पाकिस्तान हो, दाल बनाएं और साथ चावल बॉयल ना करें, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो माशाल्लाह से मेरी फैमिली तो बहुत शौक़ से खाती है बॉयल चावल, या ऐसे मैं बॉयल चावल नहीं बनाती, मैं इसी तरीके से ही चावलों को बनाती हूँ। ऐसे लगता है जैसे बॉयल हो, क्योंकि इसमें जो कुकिंग ऑयल होता है वो बराह नाम ही होता है। तो बस यहाँ पे मैंने इसको डिश आउट कर लिया। आप
देख सकते हैं। साथ मैंने रायता भी बनाया है, ऊपर ब्लैक पेपर डाला है, दही फेंट के साथ प्याज भी छोटे-छोटे मैंने इसमें कट करके ऐड कर लिए थे। तो माशाल्लाह से हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल डन है, तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।